भगवान जब 16,108 महिषी के साथ विवाह रचना करके गृहस्थ आश्रम व्यतीत कर रहे हैं साधारण मनुष्य से, नारद ऋषि मन में चिंता किए हैं, भाई भगवान ये कैसे संसार कार्य करते हैं, और है तो एक जन, अरे 16,108 प्रधान महिषी, उनके अलग अलग महल है, अलग अलग निवास स्थली है, और सब दिव्य रचना किए हैं भगवान विश्वकर्मा के द्वारा, दिव्याति दिव्य रचना किए हैं। इतना सुंदर जो प्राकृतिक सुख समृद्धि की किंचित मात्र कोई कमी वहाँ है नहीं। मोह जगत में जो ऐसे भोग्य सामग्री जो वहाँ संभावना है नहीं ऐसे प्राप्त करना, ऐसे ऐसे वस्तु पदार्थ जो समृद्ध है, द्वापर में भगवान जब ये लीला किए हैं तो 16,108 महिषी के साथ भगवान किस तरह से लीला करते हैं देखने के लिए नारद ऋषि बहुत उत्सुकता लेकर के आए हैं। जो भगवान द्वारकापुरी में कैसे संसार कार्य निर्वाह करते हैं देखेंगे। तो चुपचाप आकर के एक घर में गए, देखते हैं भगवान वहाँ अपने बाल बच्चों के साथ खेल रहे हैं, और जानला से भगवान ऐसे मुंह घुमा के देखते हैं नारद ऋषि, अरे अरे प्रभु आप कहाँ से आए हैं, मुनिवर आइए आइए। दरजा खोल के उनके चरण वंदना किए, प्रणाम किए, दंडवत किए, आइए आइए आइए, कृपा करके हम गृहस्थी हैं, तो अब जैसे संत का समागम होता है गृहस्थ को पवित्र करने के लिए, जहाँ संत समागम है वहाँ मान लो वो कल्याण ही कल्याण है। गृहस्थ के मंगल के लिए संत जो जाते हैं, अपना तो कोई प्रयोजन है नहीं, सिर्फ गृहस्थी को कृतार्थ करने के लिए गृहस्थी के घर जाते हैं कभी कभी। ये अति सौभाग्य की सूचना है जब कोई गृहस्थी के घर में कोई संत शुभागमन करते हैं। तो भीतर में बैठा करके नारद ऋषि को सोने का थाली भर के लड्डू लाए हैं, बड़ी अच्छे अच्छे पदार्थ लाए हैं, थोड़ा सा ग्रहण कीजिए। नारद ऋषि उसमें से एक लेकर के, तो अच्छा फिर हम आएंगे, फिर कभी आएंगे, आज तो हम थोड़ा व्यस्त हैं, ऐसे कह करके नारद ऋषि चल दिए हैं। भगवान भी उनको चरण वंदना करके, आप कृपा करके ऐसे ही गृहस्थ को कृपा करने के लिए फिर शुभागमन कीजिए, हम आपकी इंतजार करेंगे। ऐसे विनम्रत वाक्य प्रयोग के द्वारा उनके चित्त को प्रसन्न कर दिए। ये प्रसन्नता शब्द प्रयोग। तो नारद ऋषि जब गए हैं तो संत सेवा दिखा रहे हैं, भगवान किस तरह से संत सेवा करते हैं। फिर नारद ऋषि दूसरा घर में गए, वहाँ जाके देखते हैं जो वहाँ उद्धव के साथ बैठ कर के राजनीति विषय आलोचना कर रहे हैं, ये करना था। उद्धव जी बताइए हमको अब क्या करना चाहिए, ये स्थिति आ गई है, वहाँ तो युद्ध छिड़ गया है, अब हमको आप बताओ हमको। देखते हैं भगवान जैसे कुछ जानते ही नहीं है, उद्धव जी सब जानते हैं। ऐसे समर्पित होकर के उद्धव जी का हाथ पकड़ के भगवान जैसे कुछ नहीं जानते हैं, इस तरह से एक मुग्ध प्राय होकर के अज्ञ प्राय उद्धव जी का हाथ पकड़ के उद्धव जी से प्रश्न कर रहे हैं भगवान की लीला। अब देखे भगवान पीछे मुड़ के देखे हैं, जानना से देखते हैं नारद ऋषि है, अरे अरे प्रभु महाराज कैसे आए, आइए 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 आइए। फिर बुला के ले गए हैं भीतर, ले करके खूब आदर करके चरण रज ले करके दंडवत प्रणाम के द्वारा फिर जा करके उनको सेवा के लिए आए, मिठाई टिठाई लाए हैं, कृपा करके थोड़ा प्रसाद दीजिए इत्यादि मिष्ट वाक्य प्रयोग के द्वारा। फिर नारद ऋषि दिखते हैं, भाई ये तो झमेला में पड़ जाएंगे, हमको तो आगे देखना है। एक लड्डू लेके जा रहे हैं, फिर दूसरा घर में गए, वहाँ अलग देखते हैं, वहाँ भगवान अपने बच्चा को पढ़ा रहे हैं। कई घर में जाते हैं, वहाँ देखते हैं भगवान नहा रहे हैं। वही घर में जाते हैं भगवान भजन करने बैठे हैं, भगवान भजन करते हैं, है ना, भजन भी करते हैं क्या भजन करते हैं, राधे राधे करते हैं भगवान। ऐसे करते घबरा गए हैं, बोले ये कि भगवान तो कहाँ से आ जाते हैं भीतर। फिर जा कर के नारद ऋषि अब समझ गए हैं जो भाई ये भगवान अनंत है, ये अनंत रूप है, अनंत नाम है, अनंत लीला है। कौन पार पाया भगवान का